बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है। क्लास थर्ड लेक्चर नंबर 3 है और क्लास 9th का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, स्क्रीन पर आ जाते हैं जल्दी से। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के लिए हमें एक काम करना होगा। हमें ये करना होगा कि सबसे पहले इन इंस्ट्रूमेंट से पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना होगा, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख तो दिया, लेकिन उससे पहले टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि एक्चुअल में बच्चा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। सो हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया, एक चीज़ आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करना है, इन्हें समझना है, क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपने सुकून से सुनना है। एंड आई होप कि लेक्चर सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करेगी। ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज़ सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे मेजर किया जा सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल पहले तो समझ दें। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो फुट स्केल लेते हैं, मीटर स्केल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। टाइम को मेजर करते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मास को मेजर करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और इसके अलावा स्पीड को मेजर करते हैं, 5, 10, 100, 10, आप कहते हो ना किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो प्रॉब्लम क्या आया फिर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेजर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मैं बहुत दुखी हूँ, अब ये मेजर नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ, कितनी खुशी है, कितने किलो की खुशी है, ये भी मुझे नहीं पता। मैं बहुत हर्ट हूँ, परेशान हूँ, बहुत गहरी सोच में हूँ, कितनी गहरी सोच में हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लगी और चोट लगने के बाद आपको दर्द हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना दर्द हो रहा है, आप मुझे क्या बताओगे, कितने किलो का दर्द हो रहा है या कितने मीटर का दर्द हो रहा है? नहीं, आप नहीं बता पाओगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैं यहाँ पे लिखूं आपको, थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर दूं कि जनाब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज those quantities which can physically measured। ठीक है, जिसे हम फिजिकली मेजर कर सकें, यानी कि उसका कोई स्केल हो, उसका कोई यूनिट हो, उसका कोई नंबर हो, उसे हम मेजर कर सकें स्केल के साथ, क्लॉक के साथ, तराजू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी चीज़ जो कि मेजर ही नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ जिसे काउंट ही नहीं कर सकते, वो तो फिजिकल क्वांटिटी ना हुई। इसका मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। पेन का होना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप बहुत खुश हो जाओ, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप बहुत गहरी सोच में हो, जी मैं तो बहुत ही गहरी सोच में हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को आसान लफ्जों में बच्चा क्या समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी फिजिकली मेजर्ड। बस इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम बुक पे आ जाते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज इज द प्रॉपर्टी, ये देखो यहां से पढ़ना आप। फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनोमेना, बॉडी, सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाई बाय मेजरमेंट, यानी इसे हम क्वांटिफाई कर सकें यानी मेजर कर सकें। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड, ये वाली बात को याद रखना, मैं समझाऊंगा। मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए, रियल नंबर एंड यूनिट। अब मैं यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स में समझाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें बच्चा होना लाजमी है। एक क्या होना लाजमी है आपके पास, मैग्नीट्यूड। मैं आपको समझाता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, जिसे सादे लफ्जों में नंबर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूनिट। ठीक है, दो चीजें होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड एंड दूसरी बात क्या होना लाजमी है, यूनिट होना लाजमी है। अब मैग्नीट्यूड क्या, मिसाल के तौर पे यहां हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं एक मास को मेजर करने जा रहा हूं। अब मास को मेजर करोगे तो आप बोलोगे सर 5 kg। ठीक है, अब ये जो 5 है ना, ये कोई नंबर है,
ठीक हो गया। और ये जो केजी है ना, ये यूनिट है। बात समझ आई? तो किसी भी नंबर को आप, मिसाल कोई भी चीज आप मेजर करो, कोई भी चीज आप मेजर करो, उसके साथ आपको नंबर लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए आपने कितनी देर तक पढ़ा, तो आप बोलोगे सर मैंने 2 आवर्स तक पढ़ा। ठीक है, तो 2 क्या हो गया हमारे पास? नंबर, जिसे हम दूसरे लफ्जों में बच्चा क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। नंबर को क्या कहा जाता है? अगेन मैं यहां लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, गौर से तुम बातें सुन लेना। और ये जो आवर है ना, इसे हम कहते हैं यूनिट। तो बात क्लियर हो गई। अगेन रिपीट हुई बात कि नंबर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लेंथ में चले जाते हैं। भाई आपकी लेंथ कितनी है, या आपके कमरे की लेंथ कितनी है? तो आप बताते हो कि सर मेरे कमरे की लेंथ जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो आपके कमरे की लेंथ अगर 5 मीटर है तो आपने फिर कोई नंबर बता दिया 5 का। ये 5 क्या है? नंबर। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? मैग्नीट्यूड। और ये मीटर क्या है? यूनिट। तो हर क्वांटिटी के साथ क्या मौजूद होना चाहिए? 2 चीजें मौजूद होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि हमारे पास नंबर होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए हमारे पास? उसका मैग्नीट्यूड यूनिट भी होना चाहिए। 2 चीजें होना लाजमी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी बच्चा, अब और साथ साथ लिखते रहा करो तो ज्यादा मजा आता है। फिजिकल क्वांटिटीज फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। मैं यहाँ पे बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज नाउ डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 2 हिस्से? यहाँ पे अगर हम लिख लें तो सबसे पहले एक तरफ आ जाते हैं और फिर इधर चले जाते हैं। एक क्वांटिटी आपके पास है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी? फंडामेंटल। पहले मैं नाम लिखता हूं, फिर आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया जी, 2 बातें क्लियर हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि भाई मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं चीज़ों को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जो मेजर हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? उन जिनके पास यूनिट होना चाहिए और जिनके पास नंबर यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर। फिजिकल क्वांटिटीज 2 पार्ट की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहां तक बात क्लियर। अब आ जाते हैं कि पहला हिस्सा उठाते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर दूसरा हिस्सा उठाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ कि कौन सी क्वांटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसे बोल्ड कर लूं। हाँ, फंडामेंटल आप क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be explained by other quantities are called fundamental quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। अब बुक ने थोड़ा सा लिखा, मैं आसान लफ्जों में लिखता हूं। दोज क्वांटिटीज, मैं यहां पर खुद से एक डेफिनेशन बताऊं, दोज क्वांटिटीज which cannot depend upon any other quantity, जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसे आप क्या कहते हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगेन रिपीट करता हूं, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी, एक जुमला मैं और लिखता हूं, अपने पास नोट कर लेना। इन क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चे, क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कहा जाता है। क्यों इंडिपेंडेंट कहा जाता है? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। सही हो गया। क्यों इंडिपेंडेंट कहा जाता है? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलें जी, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये लिखी हुई देखो। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कितनी है? 7
फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हम अपने यहाँ पे छोटे छोटे से नोट्स भी बनाते हैं ताकि आप लोग अपने नोट्सों में लिखते भी रहो। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, बुक आपके सामने है, 1 बाय 1 आप भी अपने पास खोल लीजिएगा। हाँ जी, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, अब चाहे तो इसे लिखें चाहे तो इसे ना लिखें, लेकिन हम इसको नहीं लिख रहे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक हो गया, कितनी? लेंथ, मास, टाइम, बुक में देखते रहो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बच्चा एक बात मैं आसान सी बताऊं, ठीक है, वो क्या कि फॉर एग्जांपल एक बात आपको बताऊं, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पहले लिख दो और मिसाल टेम्परेचर को पहले लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट को बाद में लिखो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को पहले लिख लो और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सिंपल 7 नाम है, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके यूनिट सही लिखने हैं। ठीक है, सो लेंथ का यूनिट है मीटर। ठीक हो गया, यहां पे हम दोबारा लिखते रहते हैं जनाब, लेंथ के लिए क्या यूनिट आ गया? लेंथ के लिए यूनिट आ गया मीटर। ठीक हो गया, ओके। फिर मास के लिए यूनिट क्या आ गया हमारे पास? मास के लिए आपके पास यूनिट आ गया किलोग्राम। ठीक है, ओके। टाइम के लिए यूनिट क्या आ गया आपके पास? सेकंड। चलें जी, टाइम की बात करते हैं तो ये है सेकंड। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट हमारे पास क्या आ गया? एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पेयर। टेम्परेचर के लिए केल्विन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। बेटा ये बातें आपको याद रखनी है कि कौन सी क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी। अच्छा, फिर आ जाओ सैंबल पे। मीटर का सैंबल एम, ठीक है, किलोग्राम का सैंबल केजी, टाइम का सैंबल सेकंड एस, एम्पेयर का सैंबल कैपिटल ए, स्मॉल नहीं डाल देना, कैपिटल ए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल ए। ठीक है, टेम्परेचर का सैंबल कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सैंबल मोल, स्मॉल में सारा, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का सैंबल सीडी, दोनों स्मॉल में। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, आसान से लफ्जों में हमने पढ़ा कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा? 7। लेंथ है, मास है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, देखो मैंने जानबूझ के चेंज किया, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। अगली बात, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला और टेम्परेचर का मैं रह गया, वो हम क्या कहेंगे? केल्विन। यहां तक बात क्लियर हो गई। इनके अलावा कोई क्वांटिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनके अलावा कोई क्वांटिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहलाती। सिंपल ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं एक और क्वांटिटी। ठीक है, और वो क्वांटिटी हमारी कौन सी है बेटा? ठीक है, और वो क्वांटिटी है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कौन सी क्वांटिटी बच्चे? ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हाँ जी, मैं एक सेकेंड, हाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पहले वाली, आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मैं अपने वर्ड्स में लिखूं, देखना, फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज लिख ले, एक ही बात है। फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने ये गलत लिख दी स्पेलिंग, क्वांटिटीज, ठीक है, आर derived from fundamental quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कह रहा हूं मैं? derived from
fundamental quantities are called derived quantities। चलें जी, ये वाली बात तो हो गई क्लियर। ठीक है, अगेन ऐसे मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसी क्वांटिटीज बेटे जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। कैसे मिलके बनती हैं सर, कोई एग्जांपल दे दें? अभी देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो टेबल है ना, इसमें एग्जांपल है लेकिन सही समझ नहीं आएंगे, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल है वॉल्यूम का। अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको सही से थोड़ा सा समझ में आ जाए। सही है, ओके। तो जनाब आते हैं किस पे, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है, फंडामेंटल है या नहीं है, जरा देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद तो कोई नहीं, थोड़ी सी बुरी बात है, मगर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। क्यों सर, ये तो लेंथ का यूनिट है ना मीटर, यहां लिखा हुआ, ये देखो लेंथ का यूनिट है, तो ब्रेड्थ का तो आपने पढ़ाया ही नहीं और हाइट का भी आपने पढ़ाया। बेटा मैं एक बात बताऊं, मानो आपके पास एक कमरा है, ठीक है, मैं आपको एक मीटर स्केल दे दूं, ठीक है, आपसे पूछूं आप कमरे की हाइट भी बताओ, आप कमरे की लेंथ भी बताओ और कमरे की विड्थ भी बताओ। ठीक है, अब आप हाइट, पहले तो आपने लेंथ ले ली क्योंकि लेंथ का तो लिखा हुआ है ना, इसलिए आप बोलोगे सर 5 मीटर। फिर विड्थ ले लो, अब आप ये तो नहीं ना बोलोगे कि सर 5 kg, नहीं, बल्कि आप कहोगे कि सर 3 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर भी हो सकती है, कोई पता नहीं। फिर हाइट बोलूं तो आप ये तो नहीं कहोगे कि सर इसकी हाइट 5 सेकंड है, नहीं 5 सेकंड तो नहीं होगी ना, 5 मीटर तो हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जनाब ये आपके पास 5 सेकंड है। इसका मतलब लेंथ का यूनिट, विड्थ का यूनिट और हाइट का यूनिट एक है। तो फिर ये मानो कि ये लेंथ तो लेंथ है ही, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो फिर सर इनके नाम अलग क्यों है, ताकि पहचाना जा सके। मिसाल के तौर पे एक कमरे में 2-3 बच्चे बैठे हो, 2-3 लड़के बैठे हो, और आपको आवाज़ आए कि भाई लड़के बात सुनो, तो सारे लड़के यूं देखेंगे। और कोई लड़कियां बैठी हो 5-6 और उनको किसी को बोले लड़की बात सुनो, तो लड़की तो नहीं बोलेंगे ना। अब 6 बच्चियां अगर बैठी हैं, 6 लड़कियां अगर बैठी हैं, तो सबकी नेचर एक हो गई ना, क्योंकि सब गर्ल्स हैं, तो एक जेंडर हो गया। अब क्या करें, कैसे बुलाया जाए, तो फिर उनका नाम लिया जाएगा। नाम लिया जाएगा तो फिर वो पता लग जाएगा कि हाँ इसको बुलाया है या इसको बुलाया। इसी तरह हमें पता लगेगा कि ये लेंथ की बात कर रहा है, विड्थ की बात कर रहा है, या हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो अब 3 दफा लेंथ मिलकर क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। ऊपर क्वांटिटी क्या लिखी है, ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से, फंडामेंटल से। तो बात समझ आई ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ये देखो ये आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको वेलोसिटी लिखा है, मैं आपको बताता हूं स्पीड। अब एक बात याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एक ही है। अब ये बराबर है, फॉर्मूला किसके बराबर है, लेंथ अपॉन टाइम के। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम के। देखो लेंथ यहां पर है साथ में, हाँ है, टाइम भी है, हाँ ये भी है, तो लेंथ का यूनिट लिखो मीटर, टाइम का यूनिट लिखो सेकंड। अब एस को जब बेटा हम ऊपर लेके जाते हैं ना, तो ये किसी भी क्वांटिटी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो हमने माइनस में कर दिया, तो ये यूनिट आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो ये भी किससे मिलकर बना है, फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना हमारे पास स्पीड बन गई। अब एक देखो एक चीज है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, इसको भी पढ़ लें, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का यूनिट है वेलोसिटी, यानी स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा स्पीड किससे बनी है, मीटर पर सेकंड से, पहले भी मीटर से बनी थी और सेकंड से बनी थी, राइट। और टाइम ये भी फंडामेंटल है, तो नीचे आ जाएगा क्या, सेकंड। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़ना भी सीखें, अगर -1 है तो -1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। और अगर -2 है तो हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात क्लियर हो रही है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से चलते हैं ताकि हमारी लंबा कहानी ना हो जाए। ठीक है, आखिरी रह गया। ठीक है, एक चीज मैं और पढ़ता हूं, यहां पर हमारे पास क्या है, डेंसिटी।
ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं पूरा यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास इधर है, ये रहा 2 नंबर पे देखो मास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फंडामेंटल है। वॉल्यूम अभी अभी हमने किया है, लेंथ लेंथ लेंथ, 3 दफा लेंथ मिलती है तो क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मास की जगह लगा देता हूँ ऊपर देखो केजी, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह में लगा दूंगा मीटर क्यूब। अगर नहीं नजर आ रहा तो ये देखो, ये देखो मास का यूनिट आ गया केजी और वॉल्यूम का यूनिट आ गया मीटर क्यूब। अब आप केजी को तो यहाँ रहने दो और मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये देखो केजी, ऐसे भी लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब, वो यही लिखा हुआ है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। ये आपके पास आ गए ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फिर एक और बात बेटा आपको याद करनी है कि एक क्वांटिटी और भी है, कौन सी, फोर्स, जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। ये बात याद रखना, ये बड़ी काम की चीज है न्यूटन, ठीक है। तो इसकी बड़ी काम की चीज आ जाएगी, ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अभी तक बात पूरी नहीं हुई, मैं इसके ऊपर ना एक एंगल बनाऊंगा, इसके ऊपर एक यूनिट बनाऊंगा, ये वाला, ठीक है। ये डू यू नो पे एक पूरी छोटी सी वीडियो बनानी है और आपने इसको समझना भी है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होता जा रहा है, तो इसलिए हम अब इसको बस अल्लाह हाफिज करने वाले हैं और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आई कि आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, ठीक है, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, क्लियर। अब अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे कि लेंथ क्या है, अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे मास क्या है, अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे टाइम क्या है। क्या पढ़ेंगे, ये देखो, ये यहाँ पे आ जाए ना, ये देखो, अब हम इसमें लेंथ पढ़ेंगे, हम इसमें मास पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, बाद में, सबसे पहले तो इस लेक्चर क्लोज करना है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, कोई क्लियर नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, तो फिर आपने हमसे लाजमी पूछना है, मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है, अच्छाई कर दो या बुराई कर दो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन कुछ तो कर दो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।